हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर पोटेंशियल कोचिंग। आज से हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस का जो मैगजीन आता है उसका करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैगजीन बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न पर आधारित है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप कोई एक मैगजीन पढ़िए और इस वीडियो से आपका क्विक रिविज़न हो जाएगा। आज हम लोग जनवरी माह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा संगठित अपराधियों आतंकवादियों के बीच साठगांठ से संबंधित इनपुट साझा करने के बाद किस देश ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है? तो यह हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, केंद्र ने उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के लिए 1658 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोशीमठ। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन एक्सप्लोरेटिंग वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी की मेजबानी किया? इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता राजकुमार राव। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के रोजगार योग्य कार्यबल का प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 50.3%। नेक्स्ट है, हाल ही में मेघालय के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा लक्काडोंग हल्दी, मेघालय का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने हाल ही में किस पहल के तहत 44वें मुख्य सूचना अधिकारी डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षित भारत। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने लोकसभा को किस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम मानचित्र। ये इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। किस बीमारी से पीड़ित भारत के पहले मरीज की अर्ध कोमा की स्थिति में लगभग 6 साल बिताने के बाद मृत्यु हो गई है? तो ये हो जाएगा पोम्पे रोग। नेक्स्ट है, सरकार ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी की सुविधा के लिए कितने वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 100 वेबसाइट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है? तो ये हो जाएगा लाल किला, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विविध प्लास्टिक को मजबूत और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों में विलय करने की तकनीक को विकसित किया है? तो यह हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, सबके लिए स्वास्थ्य के तहत इस वर्ष का विषय क्या है? टाइम फॉर एक्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास किस वर्ष तक पूरी तरह बुक हो गई है? तो यह हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट है, संसद ने तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। नेक्स्ट है, संसद ने 76 निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। उसका क्या नाम है? निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023। नेक्स्ट है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह हो जाएगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। एनसीआरबी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट है,
किस सरकारी विभाग ने पीएम जनमन योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा जनजातीय मामले के मंत्रालय। नेक्स्ट है, कौन सा शहर पहले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मेजबान है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में एनिगमाचन्ना गोलम खबरों में था, यह किसकी एक प्रजाति है? यह एक मछली की प्रजाति है। नेक्स्ट है, लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता लीड्स 2023 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो यह हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? यह हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, पहला विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग इसको। जो भी फर्स्ट टाइम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के हिस्से के रूप में आउटरीच कार्यक्रम का मेजबान कौन है? तो यह हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेला में सम्मानित किया गया? यह है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया? यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। नेक्स्ट है, उस कार्बन टैक्स का नाम क्या है जिसे ब्रिटेन 2027 से कार्बन संघनन सामग्रियों के आयात पर लगाने की योजना बना रहा है? तो यह हो जाएगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। नेक्स्ट है, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य रोजगार के लिए राज्यों में शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा है, जिसने 18 से 21 आयु वर्ग के भीतर समग्र रोजगार क्षमता में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा केरल। यहाँ का लिटरेसी रेट भी है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, 26वां राष्ट्रीय एकता एवं युवा नेतृत्व शिविर किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह हो जाएगा ईटानगर। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा किस संस्थान को समग्र 4 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। नेक्स्ट है, किन राज्यों के 3 विरासत परियोजना अर्थात रामबाग गेट और तथा प्राचीर, पीपल हवेली और चर्च ऑफ एपिफेनी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है? तो यह हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा कंचन देवी, जो मध्य प्रदेश के एक वन सेवा अधिकारी हैं। ये इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी हम लोग राष्ट्रीय देख रहे थे, अब अंतर्राष्ट्रीय का इम्पोर्टेंस करेंट अफेयर देख लेते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड का हालिया आधिकारिक लॉन्च किस सम्मेलन से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा COP28। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है? तो ये हो जाएगा नेपाल, अपना पड़ोसी। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु 2011 से 2020 रिपोर्ट के किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट है, JT60A से विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? जापान में। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
कौन सा देश आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल से हट गया है? तो ये हो जाएगा इटली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सचिव का नाम बताइए जिन्होंने यह दर्शाने की क्षमता पर प्रकाश डाला है कि आज की विभाजित दुनिया में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद सबसे अच्छा तरीका है। तो ये हो जाएगा जनरल एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, पोलैंड की संसद ने 8 साल के रूढ़िवादी शासन के बाद किसे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना है? तो ये हो जाएगा डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो यह हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट देशों के बीच संबंधों को उन्नत करने के लिए किस देश की 2 दिवसीय यात्रा की? तो यह हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट है, जर्मनी में पिछले महीने एक अदालत के फैसले के बाद कई हफ्ते की बातचीत के बाद 3 तरफा गठबंधन ने 2024 के बजट पर सहमति व्यक्त की है, जिसने अपने वित्त को अव्यवस्थित कर दिया है। यह हो जाएगा चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट है, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी आक्रमणों के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए समर्थन पर चर्चा करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो यह हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट है, भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया? तो यह हो जाएगा कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट है, कोयला 2023 विश्लेषण और 2026 तक पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का समाप्त करने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है? यह हो जाएगा भूटान। हाल ही में माउंट उलाउन में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश के प्रभावित लोगों के लिए भारत द्वारा $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश ने अपनी पहली उपयोगिता पैमाने की भूतापीय ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादक बनाने की घोषणा की है? यह हो जाएगा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, दूसरा थॉमस सोल जो हाल ही में खबरें में था किस समुद्र में स्थित है? तो यह जगह दक्षिण चीन सागर। हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह हो जाएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इकोनॉमिक्स चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह हो जाएगा S&P ग्लोबल रेटिंग्स। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नीवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड में कुछ इक्विटी शेयरों और विशेष अधिकारों के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए किस घोटाले से संबंधित कई FIR को केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्थानांतरित करने का आदेश दिया है? यह हो जाएगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट है, किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? यह हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट है। स्वनियामक संगठनों को मान्यता देने वाले ड्राफ्ट ऑमनिबस फ्रेमवर्क किसने जारी किया? यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों के मध्य से कार्ड ऑन फाइल टोकन सुविधा किसने शुरू की है? तो यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अब साइंस से देख लेते हैं। किस भारतीय संस्थान ने एक रोबोटिक मॉडल विकसित किया है जो इंसानों को समझता है और भावनाओं के आधार पर उनके साथ बातचीत करता है? यह हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट है,
एस्ट्राजेनेका ने कैंसर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिजाइन करने के लिए किस बायोलॉजिकल फर्म के साथ 247 मिलियन डॉलर तक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बायोलॉजिक्स फर्म एबसी। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने चंद्र मिशन लक्ष्य को पार करने के बाद अंतरिक्ष यान को प्रोपल्शन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया है। ये हो जाएगा चंद्रयान 3। नेक्स्ट है, किस देश की मिनी एरोचिप्स कंपनी मेड स्पेस ने दुनिया का पहला मीथेन और तरल ऑक्सीजन से संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा चीन। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है और उनका समर्थन करता है? यह हो जाएगा भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, हाल ही में मेप्टोल नामक दर्द निवारक दवा के लिए एक दवा सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा भारतीय फार्माकोपिया आयोग। तो जनवरी माह का करेंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसमें भी जो इम्पोर्टेंट होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी मैं। ये इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर टाइप था, आप लोग इसे रिवीजन कीजिए और देखते रहिए चैनल को। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट